बार्क 2026 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैंने मेरा पहले एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है बार्क में प्रिपरेशन करने में। एंड इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं कि बार्क का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है आप यहां से बार्क का क्या क्या होता है। तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है। बार्क का जाने के लिए आपको गेट एग्जाम के थ्रू जा सकता है। गेट एग्जाम के बाद 15 मार्च को एक एग्जाम होने वाला है। जैसे आपका गेट का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके आसपास ही इसका एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम आपको देना क्यों है? क्योंकि आपने अगर गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसका टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर गया, तो आपको बार्क में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये टेस्ट हमेशा 100 क्वेश्चन का होता है एंड पूरा के पूरा एमसीक्यू होता है, गेट के तरह ही होता है। इसमें भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है और सब एमसीक्यू है। एनएटी मिनिटी नहीं होता, इसमें एमसीक्यू होता है, एनएटी मिनिटी कुछ नहीं होता है। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो गेट का क्वेश्चन है उस गेट का क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम कर दो, बट डेप्थ और बढ़ा दो। मतलब ये लोग जो क्वेश्चन बनाता है गेट का जो क्वेश्चन है उसका भी गहराई और बढ़ा देंगे। मतलब को समझने का समझना पड़ता है, जो बच्चे समझे वही आंसर दे पाएगा। तो क्या अलग से कुछ पढ़ना है? नहीं। जो बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो 14 फरवरी तक आप सिर्फ गेट में फोकस करो। जैसे ही 15 फरवरी से 15 मार्च का जो टाइम है, इस एक मंथ में हम ये प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या अभी से शुरू करना है? कुछ बच्चा अभी से मुझे रोज मैसेज कर रहा है, सर बार्क के लिए क्या कर दे, बार्क के लिए पीआईक्यू दे दे। बार्क का पहले तो कोई पीआईक्यू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो लोग कभी देता ही नहीं है। प्लस 3 मार्क्स होगा अगर एक क्वेश्चन में आपने सही कर दिया, और -1 होगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मतलब 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का रहता है। कभी कभी वो 100 से 150 के बीच में उसका कट ऑफ रहता है, और डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा दम है। कभी 100 से नीचे भी रहता है, ठीक है, 87 86 में भी आया है, 300 के अंदर 87 86 में भी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये गेट का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ज़्यादा वो होता है। गेट में क्या है कि आपको बहुत ही क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन भी दिया जाता है। सिंपल मतलब है 50% क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपका टू दी पॉइंट में आंसर आ जाता है। फिर आपका 30-35% क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ता है, और बाकी जो 10-15% क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप कैलकुलेशन रहता है। यहाँ पे कोई डीप कैलकुलेशन नहीं रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डीप कैलकुलेशन और बहुत लंबा कैलकुलेशन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका 100 जो क्वेश्चन उसको 2 घंटे में एग्जाम देना पड़ता है। 65 क्वेश्चन 3 घंटे में होता है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में होता है। तो 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम मिलता है पर क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत है कि इसमें आप 100 कर ही नहीं पाओगे। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि 100 क्वेश्चन आप तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन रहेगा जो बहुत ही कम रहता है, बट उसको भी खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर कैसे करें ना? इसमें एक स्टेप कैलकुलेशन रहता है। गेट में अगर 4 स्टेप कैलकुलेशन रहता है, इसमें एक स्टेप कैलकुलेशन रहता है। तो गेट का प्रिपरेशन के बाद आपको बार्क के लिए क्या करना है ना, गेट का जो पेपर्स है उसको बार बार टेस्ट फॉर्म में देना है, और मेरा स्प्रेडशीट से उसको करेक्शन करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं बता देता हूँ, क्या इसमें मैथमेटिक्स रहेगा? मैंने बोला 100% रहेगा। क्या इसमें एप्टीट्यूड रहेगा? नहीं, एप्टीट्यूड नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स रहता है, एप्टीट्यूड नहीं रहता है। मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। गेट में जो प्रिपरेशन किया वही कंटिन्यू करना है। लीनियर एलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। अब होता है कि हमारा जो अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, मशीन डिजाइन वाला जो पार्ट है, उसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भर के क्वेश्चन आता है। फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ट्रसेस, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड एनर्जी मेथड्स। एंड जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शियर, टॉर्सन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, बाकलिंग ऑफ कॉलम, वो सारे आता है। थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिज्म, गियर, कैम्स, फ्लाई व्हील, वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग, उसमें वाइब्रेशन बैलेंसिंग भी आता है, ये आपका ध्यान रखें। एंड वाइब्रेशन तो आता ही है उसके साथ। एंड मशीन डिजाइन में आपका जो फेलियर थ्योरी है उसमें बहुत ज़्यादा लोग फोकस करता है। बियरिंग्स में फोकस करता है, ब्रेक, क्लचेस, गियर, शाफ्ट एंड फैटिग के ऊपर और ज़्यादा फोकस करता है।
सब इसके बाद आता है फ्लूइड। फ्लूइड में सफिशिएंट वेटेज रहता है, इसमें फ्लूइड में बहुत सारा वेटेज देता है। फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोस्टैटिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, बर्नौलीज इक्वेशन है, विस्कस फ्लो है, बाउंड्री लेयर है, डायमेंशन एनालिसिस है, पाइप फ्लो है, फोर्सेस एंड सबमर्ज बॉडीज है, सारे आता है। हीट ट्रांसफर में का कंडक्शन कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर में जो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है और एग्जाम में भी रहता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स जो होता है आपका, जैसे प्योर सब्सटेंस है, आपका साइकिल्स है, आपका लॉज है, उसके बारे में एंट्रोपी है, अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी जो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करना है, क्योंकि ये जम के पूछता रहता है। पावर प्लांट में आपका सिर्फ वो पावर प्लांट का साइकिल का एनालिसिस और आगे नहीं बढ़ेगा। साइकिल का एनालिसिस, आईसी इंजन का जो साइकिल है, ऑटो डीजल डुअल साइकिल है, एंड टर्बाइन का है, ब्रेटन साइकिल है, कंप्रेसर है, उसमें बेसिक्स जो चीज़ है वो पूछेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। अब आता है सबसे बड़ा पार्ट कि मेटेरियल साइंस जो गेट के लिए सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार्क का ज़्यादातर चीज़ आपका ऐसे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, आपका फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, टीटीडी डायग्राम, ये जितना भी मैंने पढ़ा रखा हूँ उसको बार बार पढ़ के जाना। मेटेरियल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बार्क एग्जाम। कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग तो आता है, मशीन टूल्स का ऑपरेशन भी कुछ कुछ देता है, मेट्रोलॉजी ठीक ठाक आता है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड आपका इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर एलपीपी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, पार्ट सीपीएम, क्यूइंग, ये सारे आता है। तो मैंने आपको जो मैं बात बताया, ये सारे जो सिलेबस है क्या गेट में नहीं है? सर गेट में सेम टू सेम है। तो गेट में जो लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो एक पेज कैलकुलेशन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, बट वही क्वेश्चन देंगे, उसका एक पार्ट दे देंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई अलग से क्वेश्चन करना है, गेट का ही क्वेश्चन करना है। अगर गेट का क्वेश्चन 5 स्टेप में सोल्यूशन हो रहा है, इसमें वो पहला स्टेप से जो आ रहा है वही बोल देंगे कि वही करो, वही बताओ, ठीक है। मतलब एक स्टेप करने से जो आंसर आता है उसी को बोलेंगे ये वाला बता दो। जैसे गेट में होता है पूरा आंसर निकाल के दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसके क्या होता है कि जो बार्क का एग्जाम होगा, ये एकदम जो है गेट का पैटर्न का होता है, गेट का सिलेबस का होता है, एंड जो टॉपिक्स मैंने बताया वो टॉपिक्स में फोकस करेंगे, एंड ऐसे फोकस करने से बार्क का प्रिपरेशन हो जाता है मूंगफली। अब होता है कि जो बच्चे सिर्फ गेट 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 चिल्ला रहा है, क्या सिर्फ गेट का हम पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या क्या पढ़ाते हैं? हम जाके पढ़ाते हैं एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट? मैं पढ़ाता हूँ 17 सब्जेक्ट। हाँ, इसमें मेकाट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन आ रहता है, रोबोटिक्स का भी क्वेश्चन रहता है। इसलिए आपका बार्क का जो एग्जाम होगा उसमें आपको गेट के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स पढ़ के जाना होता है, उसका क्वेश्चन इसमें रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब का क्वेश्चन रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स सबका लास्ट जो सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे, ये क्या है एक्चुअली, पहले क्या है ना, ये आपका एक ऐसा स्टडी मटेरियल है, ऐसा सिस्टम है जो आपको हमेशा मिल जाएगा। अब मैंने बोला था कैसे आपने सुधारेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, गेट का ही टेस्ट को देना है। गेट का जो टेस्ट सीरीज था वही टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जैसे मान लो आपने टेस्ट दे रहे थे और आपका आ गया था फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, जो आपका गलती हुआ, आप क्या करेंगे, मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास में जाएंगे, ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक था जहां पर गलती हुआ ना, इसका बाल्क मॉडुलस में आपका गलती हुआ। तो देखो बाल्क मॉडुलस जैसे पढ़ेंगे, उसके बाद इतना सारे क्वेश्चन मैंने देके रखा हूं, देख रहे हैं, जैसे बाल्क मॉडुलस पढ़ेंगे उसके बाद इतना सारे क्वेश्चन। तो अगर आपका बाल्क मॉडुलस का क्वेश्चन में गलती हुआ है तो आपको पहले ये लेक्चर खोलना है, एंड ये लेक्चर खोल के पहले बाल्क मॉडुलस पढ़ना है, उसके साथ जितना क्वेश्चन दिया हूं वो करते रहना है। इसको कहते हैं कि आपका एडिटिव स्टडी। एडिटिव स्टडी का मतलब होता है कि तुमने जो गलती किया वो तुम्हारा माइनस हो गया, उसको तुमने एडिशन कर दो। तो ये जो आपका इंक्रीमेंटल स्टडी और एडिटिव स्टडी है, उसमें क्या होता है ना, उसमें आप जो भूले हो सिर्फ उसमें आप फोकस करते हो, जो आपका समझ में ढंग से नहीं आया सिर्फ उसमें फोकस करते हो। तो ऐसे कितना टॉपिक है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 700 टॉपिक है, 700 टॉपिक है जिसमें आप भूल सकते हो। इस 700 टॉपिक में बच्चे को मास्टर बनना पड़ता है, और 700 टॉपिक में अगर मास्टर बन गया तो मतलब अगर आपने एक टेस्ट देते हो तो आपका 65 टॉपिक कवर होता है। ऐसे 10 अगर टेस्ट देते तो आपका 65 × 10 कितना हो गया, 650 टॉपिक कवर हो गया।
तो क्या मोस्टली आपका जो डाउट वाला टॉपिक है, जो गलत वाला टॉपिक है, आपको सारे कवर हो जाता है अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो। और गेट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हमारा बार्क का इंपॉर्टेंट है। ओनली वन सब्जेक्ट का दिक्कत है, दैट इज मेटेरियल साइंस, क्योंकि बार्क मेटेरियल साइंस में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए मेटेरियल साइंस वाला जो पार्ट है उसमें ढंग से फोकस करें। तो ये जो QR कोड आपके सामने है, इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। तो आप जैसे सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, आप देखिए कि जो 36 मंथ का, देखो हमारा मेरा खुश रहो कोड लग रहा है, खुश रहो कोड लग रहा है, उसने पैसा कम कर दिया। 36 मंथ का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे लेते हैं, वो होता है कितना, इतना पैसे में। 24 मंथ का थर्ड ईयर का बच्चे लेता है, और फोर्थ ईयर का एंड पास आउट बच्चे लेता है। और जो बच्चे का और कुछ मतलब जैसे सिर्फ गेट देना है उसके लिए करता है, अगर सिर्फ बार्क देना है वाला कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन है, इसका आइकॉनिक भी है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास और एक कोर्स है जिसका नाम होता है सुपर, हाँ ये मैं बता दूं, ये आपका गेट का टेस्ट सीरीज हमारा 18 को हो रहा है, इसमें जो जरूर ज्वाइन करें। एंड ये हमारा QR कोड है जो मैं दिखा रहा था, ये दिस इज द नंबर। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी शॉर्ट नोट चाहिए, जो चाहिए सारे फ्री है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मिल जाएगा। और ये नंबर से आपको आइकॉनिक प्रो, ये होता है सुपर 30 बैच, ये कोई भी बच्चे ज्वाइन कर सकता है, अभी हमारा खुला है। ये 30 बच्चे जब हो जाएगा उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा QR कोड है, स्कैन करो QR कोड, ये मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है टेलीग्राम चैनल का है, मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्या कब होता है। ये बूट कैंप चल रहा है हमारा अनअकैडमी का, ये हमारा रिजल्ट है। एंड आप देख सकते हैं कि 2028 के लिए जो गेट का एंड ESE का PSU उसका कितना PSU से 300, ये सारे का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं एक साथ करा देता हूँ प्रिपरेशन टेक्निकल वाला। द्रोणाचार्य बैच है 2027 के लिए पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब आपका देख सकता है कि इस तरह से आपका क्रैश कोर्स एंड बहुत सारे आपका कोर्स दिख जा रहा है। एंड ये जो चीज़ है आपका मेंटरशिप का मिल जाएगा। एंड थैंक्स, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा, देखो मैंने ये सेल्फी लिया था मेरा ऑफलाइन क्लास का, तो कितना मेहनत करके बच्चे को 1 लाख रुपया फी दे के ऐसे पढ़ना पड़ता था, आज उसको वही इतना उसका 10% 10,000 रुपया दे के 1 साल आप पढ़ाई कर सकता है। तो आप ज्वाइन करें एंड दिस इज द QR कोड। एंड आपको ऐसे अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जैसे मैंने बोला कि 24/7 मेरा नंबर खुला है, इस नंबर में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आप इसमें भेज सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको कोई एग्जाम हो रहा है उसके लिए गाइडेंस चाहिए, सब कुछ हम इस नंबर में आप भेजेंगे तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो एंड ध्यान रखे, सरकारी नौकरी एक बार मिल गया जिंदगी बल्ले बल्ले, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में जाओगे सारा जिंदगी गधे की तरह काम करोगे। तो आपका चॉइस है, 1 साल 2 साल आपने गधे की तरह काम कर पढ़ के आपने एक ज़िंदगी इज्जत वाला लेना चाहते हो, नहीं तो सारा जिंदगी भर गधे की तरह काम करना चाहते हो प्राइवेट में, इट्स योर चॉइस।